मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 84 आज का जो वर्क है वो रिवीजन वर्क है और इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इससे पहले भी हम इस चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट कर चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में भी हमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ ही हमें एक पैराग्राफ भी दिया गया जिसे पढ़कर समझ के अपने आप से क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें, और कुछ प्रश्न उत्तर हमें किताब में से ढूंढकर लिखने हैं। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है वो केवल एक ही राजनीतिक दल के द्वारा चलाया जाता है। यह एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि पूरे देश में एक ही कोई भी पार्टी का शासन है तो क्या कहलाएगा, एक दलीय शासन व्यवस्था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। बच्चों, जो मीडिया है, आपके न्यूज़पेपर है, उनकी स्वतंत्रता क्या होती है। तो बच्चों, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रेस यानी जो अखबार छापना होता है वो सरकार व देश के बारे में सही सही जानकारी अपने अखबार व समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को पहुंचाना, और वो इन जानकारी को छाप सकती है। उस पर सरकार का कोई भी प्रतिबंध या कोई भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। तो इसी को कहा जाता है बेटा प्रेस की स्वतंत्रता। तो बच्चों, इसे मीडिया को जो है चौथा स्तंभ भी कहा जाता है लोकतंत्र का, क्योंकि जब हमें सही जानकारी मिलेगी तभी तो हमें सारे अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है और देश में शासन व्यवस्था सही चलती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तक देश की सरकार की नीतियों की सही सही खबरें पहुंचे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न 3, रिक्त स्थान को भरिए। बच्चों, दो या दो से अधिक दलीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, इसमें बहुदलीय कहा जाता है। जब देश में दो या दो से अधिक दलीय व्यवस्था हो तो इसका उत्तर क्या आएगा, बहुदलीय। आइए देखते हैं प्रश्न 4 कि हमारे देश भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। बच्चों, हमारे देश में राजशाही शासन व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं। तानाशाही, बिल्कुल नहीं। केवल यहाँ पे दो दल व्यवस्था है, नहीं। यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। तो इसका उत्तर है 4, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां जैसे बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5, राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो राजशाही शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें पूरे देश में जो शासन है वो राजा के द्वारा किया जाता है और इसमें जनता को अधिकार नहीं होती। वो जनता का पालन कैसे करते हैं, पालन पोषण प्रजा की तरह करते हैं, अर्थात राजा जो चाहे कर सकता है। तो इसे कहते हैं राजशाही शासन व्यवस्था, जिसमें राजा का बेटा ही पूरे देश पे शासन करेगा और राजा के बाद उसका बेटा करता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब हमें एक पैराग्राफ दिया गया जिसे पढ़ना है हमें। लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, ताकि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो उसका भी उस फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि शक्तिशाली व्यक्ति का। तो यानी सभी फैसले मिलजुल कर लेना। यह बात सरकार या परिवार और अन्य किसी भी संगठन पर लागू होती है, चाहे परिवार हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी संगठन हो, सभी में फैसले मिलजुल कर लेने चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न 1, लोकतांत्रिक फैसले से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर पहली लाइन में ही है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी सभी की रजामंदी से फैसले लेना। आइए देखते हैं प्रश्न 2, लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी है। ताकि बच्चों हम सही डिसीजन ले सके, सही निर्णय ले सके और सभी व्यक्तियों का बराबर का महत्व हो। आइए देखते हैं प्रश्न 3, अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बताइए कि लोकतंत्र में फैसले लेने से क्या फ़ायदा होता है। लोकतांत्रिक फैसले, तो बच्चों इससे तो क्या होता है, पहला फ़ायदा कि स्वीकृति से फ़ायदे, इस फैसले में सभी की स्वीकृति होती है और बहुत विचार विमर्श के लिए लिया जाता है, तो ये सही फैसला होता है। तो परिवार में भी जब भी कोई फैसला लिया जाता है सभी लोग मिलजुल कर अपनी राय व्यक्त करते हैं, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और फैसला हमेशा सही लिया जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न 4, दैनिक जीवन में लोकतंत्र का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, ये आपको खुद करना है कि अपने आसपास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखते हो लोकतंत्र की तरह है। जैसे परिवार में आपकी मम्मी कोई डिसीजन लेती है तो सबकी सलाह से लेती है ना। आपको कहीं जाना हो घूमने के लिए तो आप परमिशन मम्मी पापा सबसे मिलजुल कर लेते हो। पढ़ाई के लिए आपको कोई भी सलाह चाहिए होती है तो आप सबसे मिलजुल कर लेते हो। तो ये सब क्या है, आपके दैनिक जीवन में लोकतंत्र का उदाहरण। यानी आपको घूमने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको शिक्षा की स्वतंत्रता है। तो ये सभी क्या है, लोकतंत्र के उदाहरण। आप इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1,
प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखने में कैसे भूमिका अदा करती है। तो बच्चों, अगर प्रेस यानी कि मीडिया को आज़ादी होगी तो वो देश व सरकार के कार्यों को सही ढंग से जनता के सामने प्रदर्शित करती है और इससे राजनीतिक जीवन पूरी तरह प्रभावित होता है बच्चों। और ये बताता है कि सरकार ने क्या नीतियाँ बनाई हैं, कौन किस चीज़ पर बहस हुई है। जनता की आवाज़ को स्वतंत्र मीडिया के द्वारा उनकी राय व्यक्त करने में अधिकार को सशक्त बनाता है। तो इसलिए पूरे देश में लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न 8, महिलाओं के विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या भूमिका रही है। तो बच्चों, लोकतंत्र ऐसा जिसमें सबको अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, बट महिलाओं के जीवन में लोकतंत्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आप पहले देखेंगे कि पहले राजनीति में महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं थी, परंतु अब महिलाएं जो है राजनीति, कारोबार, कला, नौकरियों में पहुंचकर नई नई ऊंचाइयां छू रही है बच्चों। तो यहाँ तक कि डॉक्टर महिलाएं डॉक्टरी की पढ़ाइयाँ भी कर रही हैं, मंत्री भी बन चुकी हैं और विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग हो चाहे कोई भी उद्योग हो, न अंतरिक्ष में जाने की बात हो, तो महिलाएं सभी आगे हैं। तो बच्चों, लोकतंत्र में ही कामयाबी मिली है कि लोकतंत्र महिलाओं को भी सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक आम नागरिक होने के नाते किसी को भी प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए भारतीय लोकतंत्र महिलाओं की बहुत भूमिका है और लोकतंत्र ही महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है कैसे। तो बच्चों, अकाल और भुखमरी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन उसको रोकने के उपाय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि बच्चों, लोकतंत्र में सरकार खाद्य सुरक्षा जैसी नीति निर्धारण करती है, राशन वितरण प्रणाली अपनाती है, अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज और सिंचाई सुविधाओं का विकास सबसे ज्यादा लोकतंत्र में ही होता है। क्योंकि इसमें आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आपके लिए लोग नीतियां बनाते हैं, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। इसलिए लोकतंत्र में अकाल को दिन रोका जा सकता, लेकिन भुखमरी जैसी बीमारियों से बचने के उपायों को बहुत अच्छे से ढूंढा जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र सबसे बेहतर है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप अपना क्या योगदान दोगे। तो बच्चों, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि हम अपने वोट का अधिकार का प्रयोग सही तरीके से करेंगे ताकि हम सही नेता का चुनाव कर सकें। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वोट का अधिकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम जो भी व्यक्ति को वोट देंगे उसका हम बैकग्राउंड यानी कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे और हम अपने अधिकारों का सही प्रयोग करेंगे ताकि हम समझदार सरकार का निर्माण कर सके। इस प्रकार हम लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना बहुत योगदान दे सकते हैं। जो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र वाले चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।